सो सी दिस प्रॉब्लम नाउ। एक क्वेश्चन दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है बेटे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये लाइन ए बी है और इसमें एक सेमी सर्कल हमें दिया है। देखिए ये ऐसा सेमी सर्कल है, ये वायर है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड बी exists to the right of line AB, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट करती है कहां पर? टू द राइट ऑफ लाइन AB। AB के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। एंड सेमी सर्कुलर wire coil is rotating with angular velocity ओमेगा, ठीक है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है गोल गोल गोल। ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है अबाउट द सेंटर। अबाउट इट सेंटर, ठीक है। आपको पूछा है कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट ढूंढिए, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट इन कॉइल इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल का जो रेजिस्टेंस है इट इज आर। अगर कॉइल का रेजिस्टेंस आर है तो आपको पूछा कि कितना करंट इसमें प्रोड्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है। अब क्या करना पड़ेगा? इसका रेडियस है आर इसका रेडियस है, स्मॉल आर इज द रेडियस, कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है बी। क्वेश्चन सबको समझा? तो इस तरह का ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर हम? इसमें बेटे कुछ नहीं है। इसमें जैसे ही ये अंदर जाने लगेगी आपकी कॉइल जैसे ही अंदर गई
तो उसका एक पोर्शन अंदर जाएगा, बाकी पोर्शन बाहर छूट जाएगा। इसका मतलब कॉइल जैसे जैसे अंदर जाएगी यहां से, है ना, तो यहां से कॉइल जैसे जैसे अंदर जाने लगेगी उसका फ्लक्स इंक्रीज होते जाएगा। नहीं समझे? उसका फ्लक्स इंक्रीज होते जाएगा, और फ्लक्स इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम हो जाएगा जब पूरी पूरी कॉइल अंदर आ जाएगी। और वही बाहर निकलते समय भी वही होगा, सेम। समझा ये? देखो इसका सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करें हम इसको। सबसे पहले ऐसा मान लो कि आपका ये जो लाइन है जिसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो उसमें आपका ये कॉइल कुछ हद तक अंदर है। तो ये ऐसा मान लेंगे हम, मान लो कि बस इतना ही पोर्शन अंदर है। इस पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। जब ये थोड़ा सा अंदर गया, तो अब इतना पोर्शन जो अंदर गया तो उसने एंगल थीटा बनाया है, ऐसा मान लेते हैं। ये जो पोर्शन है इतना अंदर, सो दिस पोर्शन हैज फ्लक्स। यस और नो? दिस पोर्शन हैज फ्लक्स। इस पोर्शन में फ्लक्स रहेगा एंगल थीटा से जब वो अंदर जाएगा तब, ठीक है। अब यहां पर चेंज क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो बदल रहा है ना। नहीं समझे? ठीक है, तो इसीलिए अब हम लिखेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे। यहां तक समझ में आया सबके? लिख लिया आपने? क्वेश्चन लिख लिया? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो आसान है। अब लिखेंगे हम E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, ये तो है ही, इसमें डी बाई डी टी ऑफ बी डी एस, बी तो कांस्टेंट है, तो हम लिखेंगे दिस इज बी इंटू डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो होगा यहाँ पर डी एस बाई डी टी, दिस विल बी इक्वल्स टू, बताइए आप क्या होगा, कौन बताएगा? यस। सो ds बाई डी टी करना है। इसका एरिया क्या होता है? ये जो इतना एरिया है इसको सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, है ना। तो डी बाई डी टी ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या इसको पढ़े हो आप? एंगल थीटा का जो सेक्टर होता है उसका एरिया पता है आपको? उसका एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। क्यों भाई?
डी बाई डी टी ऑफ हाफ आर स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। पता है आपको ये हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो आसान हो जाता है काम, हो गया काम। तो इसमें से आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा बाई डी टी, ये डी थीटा बाई डी टी को कहीं देखा देखा सा लगता है क्या? बोलो, डी थीटा बाई डी टी को कहीं देखा देखा सा लगता है? हाँ, ये तो अपना ओमेगा है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ठीक है, और इसीलिए अब मैं लिख सकता हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी नथिंग बट ये आपका बी इंटू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2। लेकिन हमें करंट ढूंढना था, तो करंट क्या होता है? करंट होता है ई अपॉन आर, और इसीलिए ये बनेगा बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2r। दिस विल बी द आंसर फॉर करंट। क्लियर? तो क्या ये इंटरेस्टिंग था प्रॉब्लम, है ना? सो दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। यस, करेक्ट, वेरी नाइस। तो ये क्वेश्चन सबके समझ में आया? अभी लिख लिया आपने? ओके, वेरी नाइस। तो आज यहीं रुक जाएंगे, कल इसके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स करेंगे हम, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं रुक जाते हैं।